लेकिन कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद वफाकी हुकूमत का ये रवैया समझ से बालातर है। उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाए और उसमें जो है ये अपने जिस तरह इन्होंने 9 मई करवाया था और फिर सीसीटीवी फुटेजेस चुराई थी, तो इस तरह का कुछ इरादा रखते हैं। हमारे वर्कर्स पुरअमन हैं, 2 दिनों से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मकामात पर वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन आप सबको पता है कि कोई भी ऐसा वाक़या अभी तक पेश नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे कारकुनान पुरअमन है और अभी जो ये मज़ीद डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद, तो मुझे लगता है कि इनके इरादे ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल ये हम बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत है और ये सियासत से बालातर है। हम चाह रहे हैं कि उनका इलाज हो, उनके ज़ाती मुआलिज की निगरानी में, उनकी फैमिली को एतमाद में लेकर। तो मेरे ख्याल में ये इलीगल डिमांड्स नहीं है, ये उनका बुनियादी हक है कि वो इस तरह जो हैं वो अपने ज़ाती मुआलिज के साथ फैमिली को एतमाद में लेकर सलमान सफदर साहब की भी मुलाकात हो गई है और इसके अलावा फिर अब आज बेटों की भी बातचीत करवा दी गई है, तो आगे ऐसे लगता है कि मामलात कहीं ना कहीं तो तय हो रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आगे चीजें बढ़ रही हैं। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। मैंने सुबह भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जितना देर से ये अमल करेंगे उतना ये अपने हाथ से मुल्क के हालात ख़राब करेंगे। जब कोर्ट के वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं तो कल से अब तक मुसलसल जो हैं ये चीज़ों को डिले कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? अगर फ़र्ज़ करें इन्होंने कोई कोताही की है, इनसे कोई गलती सरजद हुई है, तो अगर फ़र्ज़ करें ये इन 2 दिनों में छुपा रहे हैं तो ये तो छुपा नहीं पाएंगे, ये छुपा नहीं पाएंगे, वो एक दिन सामने आएगा। और अगर कोई गलती नहीं हुई है तो फिर इतना डिले करने की ज़रूरत ही क्या है? उनके ज़ाती मुआलिज जाने में हर्ज क्या है? उनको फैमिली में एतमाद में उनकी फैमिली को एतमाद में लेकर क्या कबाहत है? तो अगर फ़र्ज़ करें ये अपनी ज़ात के लिए, अपनी सियासत के लिए पैनिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमारे कारकुनान जो हैं वो पुरअमन हैं, वो अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी मदद आप निकले हुए हैं और यहाँ पर हम बैठे हैं, धरना दिए हुए हैं। पार्लियामेंट हाउस में भी हमारे मशरान हैं, पार्लियामेंट लॉजेस में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मशरान बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनान भी मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो इमरान खान साहब मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म हैं, बल्कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म है जिनकी मैंडेट पर डाका डाला गया है और वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन हैं। और उसके साथ इस तरह का रवा रखना, मेरे ख्याल में हुकूमत अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार रही है और ये हालात बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन हम पुरअमन है और अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, अगर खान साहब की उनके जाती मुआलिज से मुलाकात करवा दी जाती है तो फिर ये धरना खत्म होगा? नहीं जी, जब हम मुतमईन होंगे, जब कौम मुतमईन होगा, जिस तरह की डिमांड हम कर रहे हैं, अगर वो हो जाए तो यहाँ फिर मेरे ख्याल में बैठना फजूल ही है। और अगर जब तक जो है कौम मुतमईन ना हो, हम मुतमईन ना हो, तो इसके अलावा भी मुख्तलिफ ऑप्शंस पर फिर गौर किया जाएगा। हुकूमत ने राब्ता किया आपसे? सर, इसको भी खबर दी है कि एक आंख ज़ाया हो गई है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो फिर क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मैं जिस तरह आपको कह रहा हूँ कि हुकूमत जानबूझकर पैनिक क्रिएट करना चाह रही है, उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए, क्योंकि वो हमारे कारकुनान को इश्तियाल दिलाना चाह रहे हैं। सलमान सफदर साहब ऑलरेडी खान साहब से मिले हैं। इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि तकरीबन 15% मुझे दिखाई दे रहा है, 85% जो है ये आंख ख़राब हो चुकी हैं और इसका मतलब है कि उनकी आंख रिकवरी की तरफ जा रही थी, तो इसलिए 15% है। तो इंशाल्लाह वो रिकवर हो जाएगी, लेकिन बेहतरीन इलाज के बाद। अगर फ़र्ज़ करें ये कुछ गलत इन्होंने बोला है अफसर आलम साहब ने और जानबूझकर गलत बोला है, तो इसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह हम सोचेंगे, वो क्लास से मशवरे के बाद इसके ख़िलाफ़ केस करेंगे। और अगर इनका इरादा कुछ और है
آگے کے لیے ان کا ارادہ یہی ہے تو یہ ارادہ بہت خطرناک ہے اور اس سے جو ہیں ملک کے حالات مزید بگڑیں گے. صاحب یہ بتائیے گا، سلمان اکرم راجہ نے بیان دیا ہے، سلمان اکرم راجہ نے کہا ہے کہ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ حکومت راضی ہو رہی ہے الشفا منتقل کرنے میں خان صاحب کو، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک فیملی ممبر کی ملاقات کے لیے بھی رضامندی جو ہے شو کی جا رہی ہے. یہ ابھی بیان سلمان اکرم راجہ نے دیا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں حکومت کے پاس دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. 16 تاریخ کو سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق انہوں نے عمران خان صاحب کا علاج ہر صورت کروانا ہے، لیکن یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو کر رہے ہیں یہ خطرناک ہیں، یہ کچھ غلط کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ملک کے حالات اپنے ہاتھ سے خراب کرنا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب کورٹ کے آرڈرز کل آ گئے تو کل ہی عمران خان صاحب کا علاج ہونا چاہیے تھا. ابھی تک ڈیلے کرنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال ہم اپنے کارکنان کو بار بار ہدایت دے رہے ہیں کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں، یہ کوئی انتشار کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کی صفوں میں گھس کر جو ہیں یہ ایک 9 مئی کرنا چاہ رہے ہیں. باقی جو ہیں یہ خون کے پیاسے تو ہیں. انہوں نے ماڈل ٹاؤن لاہور کا واقعہ کیا، مرید کے کا واقعہ کیا، 26 نومبر کو گولیاں چلائی. تو یہ خون کے پیاسے ہیں اور ان کے لیے انسانی جانوں کا گرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم اپنے کارکنان کو یہ ہدایت دیتے ہیں بار بار کہ نظر رکھیں اپنی صفوں میں، ان انتشاریوں کو گھسنے نہ دیں اور ان پر نظر رکھیں. جو بھی گھستا ہے، جو بھی انتشار پھیلاتا ہے، ان کو پولیس کے حوالے کریں. ہم پرامن ہیں، ہماری یہ جدوجہد پرامن رہے گی اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ہر آئینی اور قانونی حق استعمال کرتے رہیں گے. صاحب آج یہ کچھ رہنما محصور ہو کے رہ گئے، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا جا رہا پارلیمنٹ میں، تو کیا آپ لوگ ان تک جائیں گے یا پھر سارے ایک جگہ مل کے احتجاج کریں گے؟ سر ساتھ ایک اور سوال لے لیں کہ آج یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آج رات اپنا دھرنا ختم کر دے گی، مطالبات مان لیے گئے. تاراڑ کے ٹویٹ کے بعد یہ تاثر دیا جا رہا ہے. 10 بجے کا کوئی ٹائم؟ دیکھیں ان کی ٹویٹ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالج اور ان کے فیملی ممبر کی نگرانی میں یہ کیا جائے گا. تو اگر فرض کرے اس طرح ہوتا ہے تو پھر ہم ختم کر دیں گے، اور اگر اس طرح نہیں ہوتا تو ہم آگے کا لائے عمل پارٹی کے مشران کے ساتھ متفقہ طور پر طے کریں گے. جہاں پر یہ پارلیمنٹ ہاؤس کی بات ہے، تالے لگے ہیں، تو یہ پارلیمنٹ ہاؤس کو نہیں، یہ لنگڑی لوڑی جمہوریت جو تھی جن کا بیڑا آلریڈی یہ غرق کر چکے ہیں، یہ اس جمہوریت کو تالا ہے اور یہ تالا ان کے لیے بہت مہنگا پڑے گا. شکریہ.